हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप विजिट कीजिएगा चैनल पे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं ये बोलती हूँ कि पहले जो मैं सॉफ्ट कॉपी जो है इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ, पहले आप उसको जाके देखिए, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आप वीडियो से कंसर्न कर सकते हो कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सो अभी के लिए हम देखते हैं विच मैथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, फर्स्ट हम पहले केमिस्ट्री सेक्शन करेंगे, उसके बाद अपना फिजिक्स है, और एट लास्ट हम मैथ्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सो कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉल्ट को अलग करने के लिए वाटर से, तो वो मेथड है हमारे पास इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, ये किसका है, स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में कैसे कैसे कौन कौन से मेथड है, कैसे कैसे स्टेट्स होती हैं मैटर्स की, तो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन हार्ड वाटर, कि इसमें से कौन सा जो है वो हार्ड वाटर में यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिटर्जेंट। ठीक है, क्या है आपके पास, डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने कल जो वीडियो करवाई थी वहां पे भी मैंने बताया था कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, साथ ही साथ आपकी इससे रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉलीकोट। ठीक है, पॉलीकोट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। अब ये पॉलीकोट है आपका पॉलीमर चैप्टर से, कहाँ से, आपका पॉलीमर चैप्टर से। ठीक है, तो पॉलीमर जो चैप्टर है उसको भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। आपको जो HP टैट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पॉलीकोट है वो किससे बनता है, पॉलीएस्टर और कॉटन से बनता है। और भी हमारे पास बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, जैसे टेफ्लॉन हो गया आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको इसके ऊपर, नायलॉन 66 हो गया, कैप्रोलेक्टम हो गया, इनके ऊपर। तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो आ गया हमारे पास पॉलीएस्टर एंड द कॉटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लास्टिक। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिक की नहीं है। फर्स्ट इज नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव तो प्लास्टिक होता ही है, तभी उसको पैकेजिंग में यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट हर जगह पैकेजिंग में प्लास्टिक को यूज करते हैं, तो मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए नॉन रिएक्टिव तो है। लाइट इन वेट वो भी होता है, ड्यूरेबल टिकाऊ, मतलब बहुत टाइम तक चलता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं होता है वो, गुड कंडक्टर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो बोलते हैं कि जब भी हमें किसी स्विच को, अगर हम गीले हुए हैं, स्विच को टच करना है तो चप्पल डाल के करना चाहिए ना, स्लिपर डाल के। तो स्लिपर हमारी प्लास्टिक की है, तो वो मतलब कि हीट को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास नहीं करती है, उस वजह से हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, वो क्या है हमारे पास, अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर। देखो खत्म होने वाले हैं तो वो अनलिमिटेड तो नहीं होगा, उसके बाद वो नेचुरल है तो नेचर पर डिपेंड करेगा। लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्योंकि वो खत्म होने वाले हैं तो वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है। नॉट एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसको यूज करेगी, जैसे हमारे पेट्रोलियम कॉयल वगैरह हो गए, वो हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो वो लिमिटेड इन क्वांटिटी, इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन अ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है हमारा, रेड। ठीक है, तो उसमें कौन सी मेटल होती है हमारे पास, तो उसमें होती है हमारे पास आयरन मेटल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी भी होती है ना, टेबलेट्स भी होती हैं इसकी,
तो वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया डिजीज़ है वो होती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? आयरन। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन ये फ्रेम होता है, क्लोरोफिल होता है ना आपके पास, क्लोरोफिल जिसका कलर जो है लीफ की वजह से, क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल में लीव्स का जो कलर है ना, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो इसमें भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो इसमें हमारी मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी? मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेनोन। ठीक है, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ब्यूटेनोन जो है, तो ये ये जो लगता है हमारे पास कीटोन से आया है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ ये? कीटोन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आयोपिक नेमिंग का ये क्वेश्चन है वो वाले में से, तो वहाँ इसको भी हमने डिटेल में करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, इसमें ना क्वेश्चन ये है कि कौन सी टाइप वाली रिएक्शन है। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन के साथ था, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। तो डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास ये। ठीक है, ये देखो ये पूछा हुआ उसने, कॉम्बिनेशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर रिडॉक्स होता तो हम रिडॉक्स बोलते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये मैं पिछले मॉक टेस्ट में बताई थी मैंने ये चीजें। नेक्स्ट है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट, दीज आर। तो इथेनॉल किसके साथ? इथेनॉल, हमें अगर आपको आइडिया हो नेमिंग का, तो C2H5OH इथेनॉल हो गया। इसको जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव हुई नेगेटिव, सोडियम इथोनेट बनेगा, और हमारे पास सोडियम इथोनेट बनेगा। इथोनेट तो नहीं बोलेंगे, सोडियम इथोक्साइड, हाँ, क्योंकि ये बनेगा ना C2H5O Na, तो इट इज अ सोडियम इथोक्साइड, ये ऑक्सी होता है ना, इथोक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम इथोक्साइड एंड इथोनेट। तो हमारे पास 8 जो है वो तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें तो कार्बन ही लाएगा, COOA। यहाँ पे अगर Na होता, फिर यहाँ पे CH3 होता, तो इसको हम बोल देते सोडियम इथोनेट। ठीक है, बट ये सोडियम इथोक्साइड हुआ, ईथर आया ना हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन नेगेटिव आयन। क्लोरीन अनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपको आइडिया होगा तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? क्लोरीन हमारे पास 17th ग्रुप में आता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है विद द निमोनिक्स, वो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। मैंने नोट्स भी अपने हैंड रिटन टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो 17th ग्रुप में आता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 8। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास इसमें? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड है उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा है, तो उसकी जो रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ मतलब कि, तो उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? तो रदरफोर्ड ने ना, हमने देखा था कि प्रोटॉन को डिस्कवर करा है। तो प्रोटॉन की जो पोजीशन है, अगर हम एटम में बात करें तो वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताया था उसने। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी है। ठीक है, प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस। अगर तो यहाँ प्रोटॉन होता तब तो हम प्रोटॉन बोल देते, बट उसने पूरा एटॉमिक न्यूक्लियस को डिटेल में बताया था, तो यहाँ राइट आंसर हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस जाएगा। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज कैप्ट इन। तो इससे पहले जो मॉक टेस्ट था उसमें ये था कि कोल्ड वाटर के अंदर किसको स्टोर करते हैं, यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, तो किस में करते हैं? कोल्ड वाटर में। तो देखो रेसिप्रोकल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉरोजन इज। कि सबसे अच्छी जो मेटल की प्लेटिंग है आयरन के ऊपर, वो कौन सी मेटल की प्लेटिंग है जिससे उसको कोरड से बचाया जाता है? वो है जिंक की प्लेटिंग। किसकी है? जिंक की, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? अपनी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम।
The reason for this observation is that at high altitude is pressure increases, temperature decreases, pressure decreases, temperature increases. देखो आप इसको ऐसे सोचो, लाइक आपके पास बहुत सारी बुक्स है, ऐसे एक बुक्स के ऊपर दूसरी बुक्स, तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, तो आप बोलोगे जो सबसे नीचे बुक्स है। तो विद द हाइट की जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कम। तो एल्टीट्यूड पे, हाइट पे प्रेशर कम हो जाता है, हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, इट्स अदर एंड, तो जब वुडन स्पून को हम आइसक्रीम के कप में रखते हैं वो ठंडा है, तो वो कप भी क्या हो जाएगा, बिकम कोल्ड। नो 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 नो, एक मिनट, वुडन स्पून है ना, वो वुडन का स्पून है, तो वुडन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसमें से तो हीट नहीं जाएगी, तो डज नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, बट अगर हमारे पास स्टील का चम्मच होता ना, तो वो क्या था, उसमें से हीट पास कर जानी थी। वो सॉलिड है, तो सॉलिड में से जो हीट है वो कौन से मेथड से पास करती है, कंडक्शन। और जो लिक्विड है उसमें कन्वेक्शन के थ्रू, और रेडिएशन गैसेस में जो प्रोसेस होता है उसमें होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो डज नॉट बिकम कोल्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एक्सटिंग्विश डिवाइसेस आर यूज्ड टू पुट ऑफ फायर व्हाइल यूजिंग दिस व्हिच गैस इज कमिंग आउट। आग बुझाने के लिए उपकरणों का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसके प्रयोग में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो मतलब आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कहाँ पे आग लगानी है उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन। बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, हाई माइनर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एग्जिस्ट, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। देखो ये आ गया हमारे पास पॉलीमर का एग्जाम्पल ऑफ ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बैकेलाइट तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नाइलॉन 6 भी नहीं है, नाइलॉन 6 भी नहीं है, बट नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 इज अ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की जो डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे पास, बाकी ये तीनों क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं हमारे पास, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, फिनोल्फेथिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो जब हमने एसिड एंड बेस चैप्टर करा था तो वहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, क्या बताया हुआ डिटेल में, कि फिनोल्फेथिलीन की अगर हम बात करें तो एसिडिक और बेसिक मीडियम, ये दो कलर देता है हमारे पास, कौन सा, पिंक एंड कलरलेस। तो ब्लू और रेड वाली ऑप्शन हो गई। तो एसिडिक में पिंक और कलरलेस में से अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, मतलब जो स्पेलिंग देखे, कलरलेस। तो एसिडिक में देता है कलरलेस, और अपने बेसिक मीडियम में देता है ये पिंक। तो कलरलेस एंड पिंक, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो वाटर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि कौन सी जो नॉन मेटल है वो लिक्विड इन स्टेट में होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, what happens when copper is added to iron sulfate. Copper is added to iron sulfate, सल्फेट इज डिस्प्लेस्ड, आयरन इज डिस्प्लेस्ड, नो रिएक्शन। देखो अगर तो कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तब तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, अगर नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास। तो कॉपर, अभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करा है, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीके। तो इससे पहले कहीं पे भी कॉपर नहीं आया, मतलब इसके नीचे ही होगा कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए। देखिए जो पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट है ना, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब ये रिडक्शन करेंगे।
रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एडिशन रिएक्शन। अब देख लेते कोई और भी ऑप्शन में, एडिशन तो है ही है ये, हाँ तो एडिशन ही है हमारे पास। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एडिशन, क्योंकि एडिशन होती है इसमें हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड्स में, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A marble tile would feel cold as compared to wooden tile on a winter morning because the marble tile is better conductor of heat than the wooden tile. क्योंकि उसमें से इजीली पास हो जाती है हमारे पास हीट, बट जो वुडन टाइल है उसमें से नहीं पास होती, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो केमिस्ट्री सेक्शन के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एन एटम विद द प्रोटॉन 3 एंड द न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, ओके हमें इसकी वैलेंसी बतानी है। तो इसके प्रोटॉन कितने हैं? 3, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, विच मीन्स लिथियम हुआ ये। तो लिथियम कौन से ग्रुप में आता है? मेरे पास फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? 1, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इसमें से सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? 1 ग्राम। देखो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल से निकाल लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो इसका तो 1 होता है, अपॉन में आ जाएगा इसका 44, तो जिसका ये नंबर छोटा आएगा उसका, इसका आ जाएगा 1 अपॉन में 28। हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 2, और इसका क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 4, तो इसका आ गया 16। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसमें आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किस में होंगे? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री सेक्शन में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अभी हम चलते हैं अपने फिजिक्स के सेक्शन पे, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो मिसमैच है। लैक्टोमीटर से मिल्क को ही मेजर करते हैं, मिल्क के उसको, बैरोमीटर से प्रेशर ही होता है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर ही होता है, कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, कैलोरीमीटर ये तो कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स को देखने के लिए यूज होता है, तो कैलोरीमीटर इसके लिए हाइग्रोस्कोप यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू साउंड वेव हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 देन दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन चला गया आपके पास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारे पास लैम्डा बाय 6। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, जस्ट फॉर द आंसर इज लैम्डा बाय 6, राइट। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज मैक्सिमम ऑन, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये क्वेश्चन भी हमने काफी बार डिस्कस करा हुआ है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम वो कौन से टेम्परेचर पे होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, important क्वेश्चन है। कुली कैरी अ 10 kg ऑफ a load on his head and travel 10 मीटर on a straight horizontal road, तो वर्क डन बाय द कुली। तो अगर कोई वर्क डन का फॉर्मूला पूछे तो वो होता है मेरे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, राइट, इंटू में कोस थीटा होता है यहाँ पे। अब देखो कुली कैसा, ऐसे हमारे पास कुली, उसके हेड पे है लोड, तो हमारे पास जो ये चीज है, हमारा जो बॉक्स है, मतलब जो भी वेट है वो इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, और जो इस बॉक्स की वजह से हमारे पास फोर्स लग रही है, इसके वेट की वजह से वो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। तो हमारे पास एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है विच मीन्स कोस 90 आएगा। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0, तो वर्क डन भी क्या हो गया यहाँ पे? 0। ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इज अप्रोक्सीमेटली, तो 1 किलोवाट की अगर हम बात करें तो वो कितने हॉर्स पावर के इक्वल होता है हमारे पास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 1.34 हॉर्स पावर। नाउ आउट ऑफ द विच फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं होता है तो विच मीन्स कि वो स्केलर क्वांटिटी है।
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ही हमेशा पॉजिटिव होती है, वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकती है। तो अगर आपको आइडिया होगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डिस्टेंस। नेक्स्ट है कैपिलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन अ, तो अगर हम कैपिलर्स के लॉ की बात करें, ठीक है, प्लेनेट्स के मोशंस के बारे में बताया था ना कैपलर ने, प्लेनेट्स के मोशन के बारे में बताया था कैपलर्स ने, और टोटल कितने अगर हम बोलें कि लॉ दिए हैं कैपलर ने, तो हमारे पास कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं, ठीक है। कितने लॉ दिए हैं कैपलर ने, 3, कैपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यहाँ पे क्वेश्चन आया हो कैपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा वो हमारे पास वेक्टर है, फोर्स ऑल्सो वेक्टर है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब उसने स्केलर पूछा है तो क्या बचा, वर्क, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज का अगर आपको आइडिया होगा, वोल्टेज होती है हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज, पर वर्क डन अपॉन में चार्ज कहीं पे भी नहीं है, बट करंट की फॉर्म में है, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, तो अगर यहाँ से चार्ज निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, करंट इनटू में टाइम, करंट इनटू में टाइम, तो क्या बन गया फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन में करंट इनटू में टाइम, वर्क डन अपॉन में करंट इनटू में टाइम, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है, रिपल्सिव, नो, इट इज अ कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करती है, जैसे हमारी फ्रिक्शनल फोर्स हुई, ठीक है, कौन सी फोर्सेस होगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए अननोन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द मटेरियल यूज्ड इज, तो जब भी हमारी जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो वो हमारा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा था वहां पे मैंने डिटेल में ये चीजें बताई हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेशो ऑफ अ किलो वॉट टू द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल विच इज अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश कलर डिफेक्ट्स आर, ठीक है, तो हमारे पास हमारी आईज में अगर हम बात करें, आईज के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बहुत सारे पार्ट आते हैं हमारे पास आईज में, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके रेटिना हो गया, कोर्निया हो गया हमारे पास, आइरीज हो गया, कौन सा लेंस होता है हमारे पास आईज में, ठीक है, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बट यहाँ पे किसके ऊपर बना हुआ है क्वेश्चन, कि जो कलर डिफेक्ट्स होता है आई में, ठीक है, क्या होता है हमारे पास कलर डिफेक्ट्स, तो वो कौन सी शेप की जो सेल है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, तो वो है हमारी कॉन शेप्ड, ठीक है, कौन सी, कॉन शेप। अगर हम लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस होता है इसमें, हमारे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच मेकर, तो वॉच मेकर कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो वो करते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए। Now, what is the minimum resistance which can be made by using the 5 resistor of each 1/5 ohm resistance? तो अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या लेते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेसिप्रोकल में आता है, तो 1 में R इज इक्वल टू में 1 में, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 प्लस में 5 25 आ जाएगा, बट हम R निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 में 25 ओम, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ विच वेवलेंथ, कि जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो कौन सी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देती है, तो वो लेस देन 3 इंटू में 10⁻7 मीटर को। Now during radioactive decay the negatively charged particle is emitted because of, किसकी वजह से होते हैं वो, ड्यू टू ट्रांसमिटेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन इनटू में प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट देयर इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ 2 प्लेन मिरर एट, तो हमें 3 इमेजेस चाहिए। तो अगर आपको याद होगा नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा, तो हमें थीटा फाइंड करना है और 3 इमेजेस लेके आनी है। तो 3 इमेजेस 3 1s 120 120। ठीक है, क्या आना था हमारे पास 120 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉलिड आर हीटेड बाय द मोड ऑफ, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सॉलिड किस उसके द्वारा जो है वो हमारे पास हीट करते हैं, किस मोड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तो ये थ्योरी पार्ट क्वेश्चन है, ये अगर आपने पढ़े होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। वाटर वेव्स आर, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये हमने लास्ट की वीडियो में करा था मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर, तो ये हमारे पास जो हमने अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर करा था वहाँ पे मैंने पीडीएफ की फॉर्म में कराया है, वहाँ पे बताए थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह हमारे पास। तो यंग मॉडुलस है जो वायर का वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नेचर पे या ये मटेरियल किससे बना हुआ है, इट्स मटेरियल पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अपने केमिस्ट्री हो गया हमारे पास, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना हिंदी में क्वेश्चन, देखो एक बार मैं करके बता देती हूँ। एक क्रिकेट मैच में एक महिला 30 गेंदों में से 6 बार बाउंड्री लगाती है, तो क्या संभावना है कि उसने बाउंड्री नहीं लगाई। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नहीं लगाने की। लगाने की कितनी है, टोटल बॉल 6 है और नहीं, टोटल बॉल 30 और 6 पे वो बाउंड्री लगाती है। तो नहीं लगाने वाली बॉल्स कितनी बची 24, टोटल बॉल कितनी है 30। तो 24 अपॉन में 30 क्या आ गया इसका, वेट ऑप्शन नंबर बी 24 अपॉन में 30 आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर कॉइन हुज स्लैंट हाइट इज दिस एंड बेस रेडियस इज दिस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई आर एल कॉन का, तो पाई है 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी दे रखी है 7 और हाइट दे रखी है 10, 7 2 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूले वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, a vessel has a 4 liter and 500 ml of a curd. In how many glasses each of a 25 ml capacity can be filled? तो ये हमें ml में दे रखा है कि एक ग्लास में 25 ml आता है। तो पहले हम टोटल निकालते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी कैपेसिटी है। 4 लीटर 500 ml, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 4 लीटर में हो जाएंगे 4000, उसमें 500 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 500 ml, और हमारे पास एक ग्लास में जा रहा है 25 ml। तो देखते हैं कितने ग्लास बनते हैं इसको। 25 को अगर हम देखें 25 1 पे ही जाएगा, ये हमारे पास 20 बच जाएगा, 20 तो नहीं जाएगा, 2200 हो जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180 ग्लासेस। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। देखो 3 ऑड नंबर 1 3 5 ये ऑड नंबर है, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो ये तो ओड आया, तो ये तो गलत होगी। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर ये देख लेते हैं, 1 और 3 हो गया 4, इसमें इवन नंबर जोड़ देंगे 2 6, तो ये हो गया सही आंसर। सही पूछा उसने। इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, नो, तो 2 हमारे पास है प्राइम नंबर, तो वो इवन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो 2 से लेके 12 तक हम लिखते हैं। 2 आएगा प्राइम नंबर, 3 आएगा प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर। 12 तक की है तो कितने हो गए 5, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 11, तो आ गया हमारे पास 5 अपॉन में 11, ये रहा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व कर देती हूँ। 3 टू द 6, फिर ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, 7/3 माइनस में 3 1 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हम बोलेंगे 3 2 में प्लस करेंगे 5/3 आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। तो 2/3 क्या ही सॉल्व करें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन डल गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट पी इफ पी क्यू। बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये पी है, यहाँ लगा लो क्यू, यहाँ लगा लेते हैं आर। तो पी क्यू दे रखा है 10, पी आर दे रखा है 24। फाइंड करो क्यू आर क्या आएगा। तो यहाँ क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। इसका भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आंसर आएगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। तो ये 0.65 है, जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सिंपल सा हमारे पास 65% ही आ जाएगा, ये 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 पर 1 ईयर एट 9% रेट। तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। हमें प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी। तो सिंपल इंटरेस्ट तो उसने 45 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है उसने, यहाँ नीचे में 100 होता है, तो 100 गया ऊपर, रेट दे रखा है उसने 9, टाइम तो हमारे पास 1 ही है, तो 9 1 9 5 500। क्या है हमारे पास 500 है ऑप्शन में, यस ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन ए स्कर्ट बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 150। तो लॉस हुआ उसको कितने का, 100 का, लॉस हो गया उसको 100 का। हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला था, लॉस अपॉन में सीपी 250 मल्टीप्लाई में 100। 10 से 10 कैंसिल, 25 1 4 4 इंटू में 10, 40% क्या आ गया प्रॉफिट। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ऐसे ऐसे डायमीटर भी पहले सेमी पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो क्या होगा पाई आर, उसमें डायमीटर भी हम डी भी ऐड कर देंगे। ओके डायग्राम होगा इसमें बना हुआ। तो ये रहा, रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी पाई, सॉरी हमारे पास अगर हम बात करें रेडियस आ जाएगी 5, उसमें हम 10 भी प्लस कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 110 प्लस में 7 इज इक्वल टू 10। तो 180 अपॉन में 7 आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको 180 आएगा, ये 180 आएगा। तो 7 1 पे जाएगा, ये ऑप्शन है यहाँ पे 7 1 7 2 पे चला जाएगा। 7 2 द 14, उसके बाद 14 हो गया हमारे पास, 440 बन गया 7 5 पे, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच नंबर इज दिस रेशनल। तो रेशनल तो नहीं है, जिसका रूट नहीं सॉल्व होता है, नंबर सिस्टम वीडियो करवाई थी ना, रूट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो आता है हमारे पास इररेशनल नंबर। तो ये है हमारे पास इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इसको ध्यान से देखना, देखो कैसे डिवाइड करते हैं हम। हमें दे रखा है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x प्लस में 2। देखो यहाँ पे 2x² है, तो हमें इससे 2x² बनाना है, तो x प्लस 2 से 2x² बनाना है। मल्टीप्लाई किससे करें, x से करनी पड़ेगी और 2 से, तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस में 4x। तो हमने 2x से मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया 2x² प्लस में 4x। उसके बाद क्या करते हैं हम साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस का x आ गया और प्लस में 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे x ही है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस में 2, या नहीं x प्लस में 2, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है रिमाइंडर -1। ऑप्शन डी नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, ऑप्शन डी भी नहीं आया, रिमाइंडर ही पूछा है उसने।
ओके 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 ओके। वैसे ना इसका जो एग्जैक्ट रिमाइंडर है ना वो -1 ही आएगा, क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये जो x बच रहा है ना वो इससे छोटा होना चाहिए। तो ये तो इक्वल था, तो इससे आगे भी जाना चाहिए। तो इन्होंने रिमाइंडर जो ये दे रखा है, बट इसका राइट आंसर ना -1 होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। 1074 डैश व्हाट विल बी द 30th टर्म। तो ये एपी का क्वेश्चन है, तो रिसेंटली मैंने एपी के ऊपर वीडियो डाली है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1074 है, तो ए तो हमारे पास 10 आ गया। अब हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? डी आता है A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है हमारे पास? 7, और ये कितना है? 10। तो डी हमारा -3 आ गया। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th। तो 30th को कैसे लिखेंगे? ए प्लस में 29 डी। तो ए हमारे पास 10 माइनस ही आएगा क्योंकि यहाँ 3 है। 29 को 3 से करेंगे, 9 3 से 27, 2 कैरी, 3 to the 6 और 8 माइनस कर देंगे, माइनस का 77। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए बी इन द गिवन फिगर। तो ये भी यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये भी आप करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इजी सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास लाइक ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ऐसे एक टेंजेंट ये आ गया, एक टेंजेंट ये आ गया, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा पॉइंट पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of a length 18 meter of uniform thickness. What will be the thickness of the wire? तो हमें वायर की थिकनेस निकालनी है। कि यहाँ पे देखो ये कैसा क्वेश्चन है, घुमा के डाला गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी लेंथी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्या है आपके पास? काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। इसका जो सॉल्यूशन है ना, अभी मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो जो राइट आंसर है वो है इसका 1/15 सेंटीमीटर। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, या फिर जब मैं बोर्ड वाली वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगी। काफी लेंथी है इसका सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्ट्रम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला चूज करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रस्ट्रम क्या होता है हमारे पास की बाल्टी होती है ना, उसको अगर हम उल्टा करते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे, ऐसी जो शेप है ये हमारी, ये फ्रस्ट्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 1/3 πh इंटू में r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास r1 r2। नेक्स्ट है इफ x1 x2 xn आर द एब्रीविएशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला किसका है? सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। किसका? मीन का। मीन मीडियन मोड होते हैं ना हमारे पास, ये तो मीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white 4 रेड मार्बल। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड। तो रेड कितनी है? बोल 4 अपॉन में टोटल बोल। तो टोटल बोल कितनी है? 4 to 6 और 6 और 3 कितनी होगी? 9। 4 अपॉन में 9। तो देखते हैं ऑप्शन में, ये रहा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 अपॉन में 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q इज इंटीजर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना, उसके आगे माइनस लगा दे। तो माइनस तो पहले था, माइनस और लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 7 अपॉन में 19 क्या आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर मान लो x, उसमें से हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल्सो हाफ टू गेट 1/2। तो क्या मिल जाता है हमें? 1/8। 2 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, मतलब डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 2/8 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का है, उस तरफ किस चीज का हो जाएगा? ये प्लस का, 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2।
ठीक है। तो कितना बन गया 3/4 है ऑप्शन में, 3/4। यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में जस्ट एक नंबर कंसिडर कर लो, उसमें जो जो ऑपरेशन आगे बता रहे हैं वो लगाते जाओ, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपल ये भी एलसीएम वाला है, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 10, 5x माइनस में 2 आ जाएगा। इधर भी एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 12, 4x प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी एलसीएम सेम होता है तो कट कर दो, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे 30x आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, इसको करेंगे 20x आ जाएगा, प्लस में 15 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10x, उस तरफ जाएगा 27 में 10, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये डिटेल में अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे इनको सॉल्व करते हैं, तो मैंने फ्रैक्शन वाली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब सिखाई है, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आपने पहले भी करा है, जब बेस सेम हो, पावर्स डिवाइड में हो, तो आंसर क्या आ जाता है a⁻m-n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पाई चार्ट द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे इज गिवन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम दैट आर स्पेंड इन अ स्लीपिंग। तो स्लीपिंग में वो लगा रहा है 8 आवर्स, फ्रैक्शन निकालनी है, अपॉन में टोटल आवर्स कितने होते हैं डे में 24, तो 8 1 8, 3 24, तो 1/3 क्या आएगा इसका राइट आंसर, 1/3, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट आर रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ ए 45, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। तो 360 अपॉन में क्या कर देंगे 45, तो कट करेंगे सीधा, ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आई साइड। यहाँ पे एक्सटीरियर ही एंगल होना चाहिए, अगर इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर इन बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो, उनके बीच में नंबर फाइंड आउट करने, तो उसका फॉर्मूला आता है m प्लस में n माइनस में 1। m हमारा 3 हो गया, n हमारा 4 हो गया, माइनस में 1, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 माइनस में 1 कितना आ गया 8, 7 माइनस 1 सॉरी 6, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर चैनल अच्छा लगता है, मतलब सॉरी वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।